एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। आसपास के कई गांवों में संत के अनुयायी रहते थे। उन्हीं अनुयायियों में संत का एक प्रिय शिष्य था, सदानंद। सदानंद स्वभाव से बहुत ही भोला और साधारण व्यक्ति था। सदानंद हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता। संत हमेशा सदानंद को आश्रम आने और भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए कहते, लेकिन सदानंद हमेशा घर परिवार का कहकर टाल जाता। सदानंद हमेशा कहता, मेरे बिना मेरी स्त्री और पुत्र नहीं रह सकते, मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है, मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। संत हमेशा सदानंद को समझाया करते थे कि यह सब तुम्हारा वहम है, जैसा तुम सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर भगवान ने किसी को जन्म दिया है तो उसके जीवन निर्वाहन के लिए उसने कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर किया है, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। एक दिन जब सदानंद संत के पास सत्संग के लिए गया तो संत ने फिर सदानंद को वही बात समझाई और कहा कि अगर तुम्हें देखना है तो तुम परीक्षा करके देख सकते हो। सदानंद मान गया। संत ने सदानंद को प्राणायाम के द्वारा सांस रोकने की कला सिखा दी। कुछ दिनों बाद जब सदानंद परिवार के साथ नदी में नहाने गया तो वह सांस रोककर नदी के दूसरी ओर निकलकर जंगल में छिप गया। संत के आश्रम पहुंच गया। इधर सदानंद के परिवार वालों ने सदानंद को बहुत ढूंढा, लेकिन सदानंद नदी में कहीं नहीं मिला। सदानंद के परिवार वालों ने सोचा कि सदानंद नदी में डूबकर कहीं दूर बह गया होगा और मर गया होगा। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सदानंद को जानने पहचानने वालों का सदानंद के घर तांता लग गया। संत के अनुयायी भी सदानंद के घर गए। अनुयायियों ने देखा कि सदानंद तो बेचारा मर गया और पीछे उसकी स्त्री और बच्चा रह गए। अब इनका भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है। बस फिर क्या था, सबने अपनी अपनी तरफ से सहायता देना शुरू कर दी। किसी ने आटे की जिम्मेदारी ले ली, किसी ने दाल की जिम्मेदारी ले ली, किसी ने चावल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो गई। संत के अनुयायियों ने गांव की ही एक धर्मशाला में कमरा लेकर सदानंद की स्त्री और उसके पुत्र की जरूरत की सारी चीजें रखवा दी। साथ ही दूध और बाकी खर्चों के लिए उनके महीने का खर्च बांध दिया। इस तरह संत के अनुयायियों ने बिना संत के कुछ कहे ही सदानंद के परिवार के लिए सारी व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों बाद सदानंद की स्त्री दर्शन हेतु आश्रम आई। संत ने सदानंद की स्त्री से पूछा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? सदानंद की स्त्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, महाराज, जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा जीवन निर्वाहन पहले से भी अच्छा हो रहा है। संत ने आश्चर्य से पूछा, पहले से भी अच्छा कैसे? सदानंद की स्त्री ने आदर पूर्वक जवाब देते हुए कहा, महाराज, आपके अनुयायियों ने जरूरत की सभी चीजें पहले ही धर्मशाला में रखवा दी हैं और मेरे जरूरी खर्चों के लिए भी एक मुश्त राशि बांध दी है। अब जब भी जिस भी वस्तु की जरूरत होती है सब मिल जाता है। इधर सदानंद आश्रम के अंदर बैठा था और उसकी स्त्री की सारी बातें सुन रहा था। सदानंद की स्त्री के जाने के बाद संत ने सदानंद से कहा कि तू अब अपने घर जाकर देख कि तेरी स्त्री ने जो कहा है वह सत्य है या नहीं। एक बार तुम जाकर देखो। सदानंद रात के समय अपने घर गया और बाहर से ही दरवाजा खटखटाया। सदानंद की स्त्री ने अंदर से ही पूछा, कौन है? सदानंद बोला, मैं हूं, तुम्हारा पति, दरवाजा खोलो। सदानंद की आवाज सुनकर सदानंद की स्त्री ने सोचा कि सदानंद की तो मृत्यु हो गई है, यह जरूर सदानंद का भूत होगा। सदानंद की स्त्री बोली, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलती। सदानंद बोला, मैं मरा नहीं हूं, तुम दरवाजा तो खोलो। सदानंद की स्त्री बोली, बच्चे अगर तुम्हें देखेंगे तो डर के मारे उनके प्राण ही निकल जाएंगे, इसलिए कृपा करके आप चले जाओ। सदानंद बोला, लेकिन मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा? स्त्री बोली, संत के अनुयायियों की कृपा से पहले से भी बढ़िया काम चल रहा है, आप चिंता मत करो, बस आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। सदानंद बोला, तुम्हें कोई दुख तो नहीं है?
स्त्री बोली, अभी तो बस यही दुख है कि आप आ गए, बस आप ना आए तो फिर कोई दुख नहीं होगा, कृपा करके आप वापस मत आना। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि व्यर्थ की चिंता केवल बीमारियों का घर है। हमें व्यर्थ की चिंता छोड़कर जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।